अरे सीजीएल में थोड़ा-सा के लिए 1-2 नंबर के लिए फेल हो गए हो, आप जो है 1-2 नंबर के लिए पास हो गए हो, ठीक है? मतलब गैपिंग 5-6 नंबर का है, इसलिए वो बेचारा एमटीएस बन के बैठा है, आज आप टीए या इंस्पेक्टर बन के बैठे हो, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है? बस वो उसका 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया होगा, इसलिए वो आज इस पोज़ीशन पे है और अगले बार उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है आपसे, आप वही रह जाओगे, एमटीएस कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, ये हकीकत है डिपार्टमेंट का। मैं चाहूँगा कि आप जो भी मिल रहा है ना एमटीएस बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है, पढ़ने का तो इतना अपॉर्च्युनिटी मिलता है ना। और मैं सबसे बात बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छा ये बताओ कमिश्नर के सबसे करीब कौन रहता है? एमटीएस। हेलो एवरीवन, मैं विवेक राही स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एमटीएस के बारे में, जिसका बहुत सारा वैकेंसी आया है। आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग को कल रात ये भी आ गया, आप लोग को जोन एलोकेशन हो गया कि किस डिपार्टमेंट में किस जोन में आप लोग को मिलने वाला है। होप्स हो कि आप बहुत जगह जा रहे होंगे। किसी का दिल्ली हुआ होगा, किसी का मुंबई हुआ होगा, किसी का चेन्नई हुआ होगा, किसी का कोलकाता हुआ होगा और कहीं कहीं हुआ होगा। ये अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या हैदराबाद अगर ले रहे हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट जो हो रहा है। इसमें आपको वहाँ कहाँ रहना है, कितने कितने के रूम मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये सारी सुविधाएं दी हुई हैं, ठीक है। और वहाँ के कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में, कितना पैसा लेके खर्च होगा या कुछ भी, और आप जो भी क्वेरी करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा कि एमटीएस का क्या जॉब प्रोफाइल है वो हम लोग आज देखेंगे। क्या एमटीएस जो है वो उसको मतलब बहुत सारे मिथ है कि एमटीएस को ये करना पड़ता है, एमटीएस को वो करना पड़ता है, उन सारे बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एमटीएस को ये सब करना पड़ता है क्या, ठीक है। या मतलब एमटीएस लोग बोलते हैं, एमटीएस का प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है अभी तक का जो सिनेरियो है, ठीक है। अभी आरआर आएगा उसके बाद का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक का क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमटीएस एंड हवलदार। हवलदार और एमटीएस क्यों डिफर है, क्या है हवलदार, मतलब उसका अलग वैकेंसी क्यों, ठीक है। वो भी तो एमटीएस का ही काम है, सेम ग्रेड पे है, लेकिन हवलदार का नाम क्यों आया, ठीक है। उस बात को उस बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। और भी कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे, पढ़ने का कितना तैयारी मिलता है ये भी जानेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किस तरह से इसका सिलेक्शन होता है इस पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। सबको पता है एसएससी एमटीएस लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि 10th लेवल का एग्ज़ाम एक होता है। 10th लेवल के एग्ज़ाम में एसएससी में आपको एक पीटी देना पड़ता है, प्री देना पड़ता है। और अब तो पहले तो डिस्क्रिप्टिव होता था, अब तो नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव। नॉर्मली एक एग्ज़ाम देने के बाद आपका मेरिट होता है, जिसमें अभी के सिनेरियो के अनुसार उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है वो बस कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ता है, और इंग्लिश और जीके जीएस को लेके मेरिट बनता है। खैर आप लोग को ये सब बात पता होगा। जब ये हो जाता है, जब मेरिट आ जाता है, तो आप लोग को एक डिपार्टमेंट कोई भी मिल जाता है फाइनली, और आप लोग फिर वहाँ पे ज्वाइन करते हो, जाके जो भी अपना मेडिकल वगैरह जमा करना होता है वो करते हो। कुछ खास मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है एमटीएस को, हाँ, लेकिन हवलदार को होता है। हवलदार को एक फिजिकल टेस्ट भी पास करना पड़ता है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, लगभग 90-95% बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं, ये तो ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग के बाद आपको जब हवलदार मिलता है तो हवलदार बहुत सारे डिपार्टमेंट में, या फिर एमटीएस अगर मिलता है तो एमटीएस भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है। हवलदार तो नॉर्मली कस्टम में ही होते हैं, एक्साइज में, ठीक है। कस्टम एक्साइज में जहाँ पे वर्दी वाला जो जॉब होता है, जैसे आपका जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्दी वाला जॉब है, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर का वर्दी वाला जॉब है, तो वहाँ पे होता है, ठीक है। लेकिन एक्साइज में जनरली, कस्टम में भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर वगैरह का जहाँ पोस्ट रहता है वहाँ वर्दी वाला जॉब नहीं होता, ठीक है। अप्रेजर वगैरह कोई वर्दी नहीं पहनते हैं, तो वर्दी वाला जहाँ जॉब होता है वहाँ पे हवलदार, और जहाँ वर्दी वाला जॉब नहीं होता है वहाँ पे आपका ये एमटीएस, ठीक है। एमटीएस का बात करेंगे। एमटीएस जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे कि एमटीएस आपका इनकम टैक्स में होता है, एमटीएस आपका कस्टम में होता है, कस्टम एंड एक्साइज जो है सीबीआईसी जिसको कहते हैं। एमटीएस और भी होता है, जैसे लेबर यूनियन डिपार्टमेंट हुआ, और भी होता है, जैसे खनन विभाग हुआ, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी वो होता है, ठीक है। सीएजी में भी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है ये सब चीज़, मतलब एमटीएस का वैकेंसी। तो आपको कहाँ लगता है उस पर बात करें, या जहाँ भी लगेगा आपका, सब जगह का काम सेम ही है, ठीक है। अगर मैं काम का बात करूँ, अगर आप डीओपीटी का ये सर्कुलर देखें जो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 12-13 तरह के काम अलॉटेड हैं एज़ पर डीओपीटी। जो भी प्यून, एमटीएस और भी जो भी इस कैटेगरी के हैं, मतलब 1800 ग्रेड पे वाले जॉब हैं, उसके लिए पूरा एक चार्ट दे रखा है, ठीक है। खैर इस चार्ट को कभी डाउनलोड करके पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सब काम जो है एमटीएस को करना पड़ता है, तो हो सके आप ये सब देख के आप ज्वाइन भी ना करो, ठीक है। जो फैक्ट बात है वो मैं बताऊँगा यहाँ पे, बाकी कुछ अलग नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो क्या काम करना पड़ता है, ये एमटीएस क्या है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ को पहले, बहुत पहले, आज से मतलब मुझे लग रहा है 10-15 साल पहले, उनको डीबी बोला जाता था। डीबी मतलब होता है दफ्तर बंद। दफ्तर बंद बोला जाता है। दफ्तर बंद का मतलब होता है वो इंसान जो कि एक दफ्तर में बंद ऑफिसर का असिस्टेंट हो,
ठीक है, तो उसको डीबी बोला जाता है। डीबी डीबी नाम से बहुत फेमस था। और उस समय एक और ये था, उस समय एक और पोस्ट था फरास। फरास जो होते थे वो आप देखते होंगे जो सुबह में और शाम को दरवाज़ा खोलते और बंद करते हैं, उनको फरास बोला जाता था। तो पहले फरास का भी जॉब होता था, ठीक है। उसके बाद वही लोग रिक्रूट होकर, मतलब वही लोग प्रमोट होकर बनते थे दफ्तर बंद, यानी एमटीएस बनते थे, ठीक है। तो दफ्तर बंद जनरली होते क्या थे कि उनको बेल अटेंड करना होता था, ठीक है। जो भी मतलब कमिश्नर्स के साथ वो हैं, कमिश्नर हुए हैं, आईटीओ हुए हैं, कुछ भी, तो उनका बेल अटेंड करना होता है, ठीक है। बेल अटेंड करने का मतलब उनको कोई भी काम हो तो आपसे बोलते हैं कि ये काम कर दो, ठीक है। अब वो जब काम देखेंगे ना तो वो सारे आप चीज़ को हटा, जैसे फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल सेक्शंस, ठीक है, जनरल क्लीननेस, डिलीवरिंग ऑफ डाक, फोटो कॉपिंग, ये सब हटा दो। आप जो लास्ट का लाइन है ना वही पढ़ो। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। और यही मेन काम है एमटीएस का, एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी या एनी वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। बस यही एक, मतलब क्या कह सकते हैं, फुल एंड फाइनल वर्क है, ठीक है। ऑफिसर जो बोले वो करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जो बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखो ये है आपका ये 1800 ग्रेड पे का जॉब का डीओपीटी का सर्कुलर। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आप अगर 4200, 2400, 2800 या 4600, जहाँ तक गैस्टेड ऑफिसर नहीं होता है, वहाँ तक के देखे हुए ना, तो वहाँ तक भी नीचे तक, नीचे का लास्ट लाइन पढ़ना, सेम वर्क लिखा रहता है, एनी अदर वर्क असाइंड बाई द सुपीरियर अथॉरिटी या हायर अथॉरिटीज़। सेम लाइन लिखा रहता है, चाहे वो टीए हो, सीनियर टीए हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो स्टेनो हो, उसके में ये लाइन लिखा ही लिखा रहता है, ठीक है। अब तो फिर ये एमटीएस ही क्यों, ठीक है। क्यों का मतलब मैं बता रहा हूँ, एमटीएस जो होते हैं वो दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं। दफ्तर के बाहर मतलब अब एक कमिश्नर को, जो कमिश्नर ग्रुप ए लेवल का ऑफिसर है, उसको कोई भी असिस्ट करने के लिए एक चाहिए। असिस्ट करने के लिए देखिए दो जगह होते हैं। एक होता है जो कि बाकी सब काम में करे, जैसे पेपर वर्क्स में करे, एक मतलब उनको कुछ टाइपिंग करवाना है, उनको कुछ बोलना है कि ये ऑर्डर बना के लाओ, ये ऑर्डर बना के लाओ, इस लेटर को ऐसे, इस लेटर का फॉरवर्डिंग बना के लाओ, ये लेटर यहाँ भिजवाने का कोशिश करो, मेरे लिए ये चीज़ डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो उसके लिए होता है पीएस, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसके लिए सेक्रेटरी होता है उनका, जो भी पर्सनल सेक्रेटरी होता है उनका, जैसे हर कोई का पर्सनल सेक्रेटरी, जैसे पीएस टू प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर्स, वो बहुत बड़ा पद हो जाता है और वो गैस्टेड पोस्ट होता है पीएस जो है, ठीक है। उसके बाद एक होता है जो कि बाकी सब काम में, जैसे कोई फाइल लाना है, जैसे कुछ और काम करना है, किसी को बुलाना है, ठीक है, गेट से कोई अंदर ना आ जाए उसके लिए उसको बोलना है, तो ये सब के लिए होता है एमटीएस, ठीक है। जो भी आप जा रहे हो तो वो सब के लिए होता है। लेकिन देखो यार, एमटीएस का मतलब कहते हैं ना कि एमटीएस को चाय पिलाना पड़ता है, ठीक है, एमटीएस को ये करना पड़ता है, खाना लगाना पड़ता है, ये सब बहुत आप सुने होंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, अगर कमिश्नर जो है चाय पीने के लिए बोल दिया और अगर एमटीएस उस दिन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो चाय नहीं पिएगा, ठीक है। कमिश्नर को अगर चाय पीना है और एमटीएस नहीं है तो टीए पिलाएगा, टीए भी नहीं है तो सीनियर टीए देगा, कमिश्नर को चाय चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये कभी मत समझो कि ये हमारी ड्यूटी है, ये एमटीएस की ड्यूटी है कि हम चाय पिलाएंगे। आपके भी ऑर्डर में वही चीज़ लिखा हुआ है, एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, जो कि एमटीएस के वर्क प्रोफाइल में लिखा होता है और ये सब में लिखा होता है। बस इसी को रीड करके आपको करना ही होता है। हाँ, चूँकि एमटीएस जो है होता है वो सबसे करीब होता है कमिश्नर के, इसलिए कमिश्नर उसको बोलता है। लेकिन मैं बता दूँ एज़ फैक्ट, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, ठीक है, कमिश्नर्स जो हैं वो आजकल खुद ही मतलब खुद ही कुछ ना कुछ एक उपाय लगा ले रहे हैं, खुद बाहर से किसी को रख ले रहे हैं चाय के लिए या फिर किसी और काम के लिए या कुछ भी काम के लिए। और क्योंकि एमटीएस इतने टैलेंटेड आ रहे हैं ना कि उनको फाइल वर्क्स में लगा दे रहे हैं। जैसे मेरे साथ एक एमटीएस था जो कि कॉमर्स का बहुत बड़ा अच्छा नॉलेज था कॉमर्स का, ठीक है। उसको मेरे मतलब जो कमिश्नर थे वो ये करते थे, वो देते थे उसको फाइल स्टडी करने के लिए। अब सोचो, एक और ये था, मतलब एक और एमटीएस था, मैं देखा था एक बार, ठीक है, वो इंजीनियरिंग करके रखा हुआ था, उसको कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो कुछ भी एडिटिंग वगैरह या फिर इस पे काम होता था ना, एक्सेल पे, तो वो उसने एडवांस एक्सेल सीख के रखा था, तो वो एडवांस एक्सेल का काम करता था। अगर आप में काबिलियत है ना, तो ऑफिसर आपको बहुत अच्छे अच्छे काम दे सकता है, मतलब आपको एकदम अपने करीब रख सकता है। करीब रखने का मतलब, कहने का मतलब, आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह ट्रीट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप टीए हो या एमटीएस हो या सीनियर टीए हो तो आप ये करोगे वो करोगे, नहीं, आपको इंस्पेक्टर का भी काम दे देगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जाके आप कैसा बिहेव करते हो। हाँ, लेकिन यही बात सच है कि अगर मान लो कि अगर बोल दे कि एमटीएस को बोल दे कि ये करना है वो करना है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ये आपका ड्यूटी है। और क्यों नहीं कीजिएगा यार, वो आपसे सीनियर है, ठीक है। जैसे घर में आपसे कोई सीनियर होता है तो उसका बात मानते हो, ऐसे उसका भी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कमिश्नर है, वो सीनियर है आपका, ठीक है। उसके पास अथॉरिटी है आप पे कोई लीगल एक्शन लेने का, ठीक है।
लेकिन जितना बना के रखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। काम जो है वो मतलब कंप्यूटर का ही मोस्टली देंगे आपको जब भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं। मतलब एमटीएस जो भी किया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं सीजीएल का एग्ज़ाम देते रहता है। मैंने कितने एमटीएस देखे जो एमटीएस में आए और उसके बाद उनका सीजीएल क्रैक हुआ, यहाँ से निकल के चले गए। एमटीएस में आए फिर सीजीएल क्रैक हुआ, निकल के चले गए, ठीक है। बहुत एक दो एग्जाम्पल तो ऐसा देखा है कि मुंबई में कोई ज्वाइन किया एज एमटीएस और मुंबई में ही इंस्पेक्टर बन के आ रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा भी एग्जाम्पल देखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि होते हैं बहुत टैलेंटेड। अरे सीजीएल में थोड़ा थोड़ा सा के लिए एक दो नंबर के लिए फेल हो गए हो, आप जो है एक दो नंबर के लिए पास हो गए हो, ठीक है। मतलब गैपिंग 5-6 नंबर का है, इसलिए वो बेचारा एमटीएस बन के बैठा है, आज आप टीए या इंस्पेक्टर बन के बैठे हो, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। बस वो उसका एक दो क्वेश्चन गलत हो गया होगा, इसलिए वो आज इस पोजीशन पे है और अगले बार उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपसे, आप वही रह जाओगे, एमटीएस कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। ये हकीकत है डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि अब जो भी मिल रहा है ना एमटीएस, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। पढ़ने का तो इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। और मैं सबसे बात बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा ये बताओ कमिश्नर के सबसे करीब कौन रहता है? एमटीएस। सही बात है कि एमटीएस ही रहता है सबसे करीब, क्योंकि कमिश्नर को कुछ भी चीज़ चाहिए, ठीक है, एमटीएस को बुलाएगा, ठीक है। बशर्ते इंस्पेक्टर या आईटीओ या कोई गेस्टेड बी लेवल के ऑफिसर को भी अंदर जाना हो ना, पहले नॉक करेगा, पूछेगा कि सर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई अंदर है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद नॉक करके दरवाज़ा जाएगा, धीरे से ऐसे करके बात करेगा आराम से कि सर ये ऐसे वैसे जो भी बात करना होगा करेगा। लेकिन एक एमटीएस जो है ना डायरेक्ट कैबिन में घुसता है वो, ठीक है, क्योंकि ऑफिसर जो है कमिश्नर जो है वो भी जानता है कि ये मेरा एमटीएस है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा करीब रहता है। यानी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले आपका कोई मदद करेगा तो वही कमिश्नर करेगा, क्योंकि आप उसके एमटीएस हो, ठीक है। आपका कोई पेपर फंसा हो, जैसे मान लो कि किसी का सीजीएचएस कार्ड बनने में दिक्कत हो रहा होगा, वो करवा देगा। किसी को पोस्टिंग चाहिए होगा, अगली बार आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा मेरा पोस्टिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कर देंगे, क्योंकि आप सबसे करीब हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं तो फेवर करते ही है यार, ऐसा थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो आपका बात मानेंगे ही, ठीक है। तो आप अच्छे से बिहेव बना के रखो जहाँ भी जाओ, ठीक है। हमेशा एक ऊपर बढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि ऐसा जॉब है ना एमटीएस जहाँ पे आप यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको फुल टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक जॉब ही नहीं है। बहुत दिन तो कमिश्नर जो है वो नहीं आते हैं या किसी दूसरे चार्ज में रहते हैं या कुछ भी, ठीक है, या थोड़ा बहुत आते भी हैं तो दिन में कितना बार, 4-5 बार, 10 बार, 20 बार बेल बजता है, उतना ही बार जाना पड़ता है आपको। कुछ काम जैसे थोड़ा फाइल निकाल दो, थोड़ा एडिशनल को बुला दो, बस ऐसे ही काम रहता है। बाकी आपको बैठना होता है बस। हाँ, बैठने के लिए आपको हो सके कैबिन ना मिले या छोटे-छोटे स्टेशंस पे कैबिन भी मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर चेयर वगैरह तो मिलेगा ही। जहाँ भी बैठ रहे हैं वहाँ आप बुक लेके बैठिए, पढ़ते रहिए, 2023 का तैयारी में लगे रहिए। बशर्ते आप एमटीएस छोड़िएगा बिल्कुल मत, ज्वाइन कीजिएगा जहाँ भी मिले, और जहाँ भी मिले आप मेरा ये वीडियो देखिएगा। ये कंप्लीट जानकारी रही एमटीएस के बारे में, ठीक है, वर्क प्रोफाइल के बारे में मैं बता दिया। अब आते हैं इसके प्रमोशंस पे। देखिए, एमटीएस जब भी आप जाते हो ना, तो एमटीएस के बाद एक पोस्ट होता है टीए, ठीक है। टीए मतलब टैक्स असिस्टेंट। अगर मैं बात करूँ सीबीडीटी और सीबीआईसी में, तो टीए होता है, ठीक है। एक्साइज वगैरह में भी टीए आता है, ठीक है। तो टीए जो होता है, असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है, ठीक है, वो एमटीएस के मोस्ट प्रोबेबली अभी का जो सिनेरियो है वो है कि 3 से 4 साल में वो लोग टीए बन जाते हैं। बस आपको एक नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसका शायद 28 वर्ड पर मिनट, जैसा कि एसएससी में होता है ना, वैसे ही पास करना होता है, ठीक है। वो आपका हर साल में एक बार होगा, वो पास कर लिए आप एलिजिबल हो गए कि आप टीए बन जाओगे। जब भी वैकेंसी आएगी 3 साल 4 साल में, मोस्टली 4 साल में लोग बन ही जाते हैं, तो 4 साल में आप टीए बन जाएगा। टीए बनने के बाद आप सीनियर टीए बन जाइएगा अगले 2-3 साल में, या जो भी टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा, मतलब 2 साल 3 साल में। मतलब कुल मिला के चलोगे तो एमटीएस से आपका इंस्पेक्टर तक का जर्नी 10 से 12 साल का हो सकता है, ठीक है। उतना में आप आराम से बन जाइएगा, ठीक है। 10 से 12 साल में इंस्पेक्टर, उसके बाद आप आईटीओ लेवल तक भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर प्रमोशन मुश्किल है, ठीक है। यानी इंस्पेक्टर और फिर देन आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते रहोगे तब, ठीक है। तो ये रहा प्रमोशनल इस एस्पेक्ट से, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी देखो आपका जो बेसिक पे होगा वो 18,000 होगा। मैं एक्स सिटीज़ का अगर बात करूँ तो उसमें आपको अभी जो डीए चल रहा है वो तो आपको जो चल रहा है 42% वो मिलेगा, ठीक है। जुलाई में ये फिर बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। और आपको एचआरए जो है उसका फिक्स होता है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डीए ऑन टीए मिलता है, और एक आपका ये मिलता है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस भी फिक्स होता है 1800 ग्रेड पे के लिए, ठीक है, कि मतलब इतना ही मिलेगा आपको। आप स्क्रीन पे ये पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं आपको कितना मिलेगा। कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे एनपीएस डिडक्शन होता है, सीजीएचएस डिडक्शन होता है। सीजीएचएस का अगर कार्ड नहीं बनाए हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सीजीएचएस के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, और नहीं बनवाया है तो जाते ही सबसे पहले 1-2 महीने में यही काम करवाइएगा कि आप ये चीज़ करवा लीजिएगा कि
आप CGHS का कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा अपने और अपने डिपेंडेंट्स का, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप जॉब में जाते हो ना, तो देखो यार, आप MTS अगर जा रहे हो तो ऑब्वियस है आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स का पेपर दिए होंगे। जैसे अभी CGL का 2023 का फॉर्म भरे होंगे आप 2022 भी दिए होंगे, बस आप रिजल्ट का वेट कर रहे होगे, ये भी हो सकता है। या और भी कोई जैसे LDC का भी आप दे रखे होंगे, PT मेंस देना बाकी होगा। तो जब भी डिपार्टमेंट में जाओ ना, तो आप जो भी चीज़ फॉर्म भरे हैं या जो भी आपका रिजल्ट आया है, लेकिन फाइनल मेरिट या फाइनल रिजल्ट, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, उसका आपको एक रिकॉर्ड देना होता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि मतलब जो भी हो, नाम वगैरह लिख के, सब्जेक्ट वगैरह लिख के, ठीक है। और आपको एडमिन सेक्शन में या फिर जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी हैं उनको एड्रेस करते हुए ये लिख देना है कि मैं जो है इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ हूँ, और कुछ एग्ज़ाम्स है जिसका मैं फॉर्म भरा हूँ लेकिन इसका प्री नहीं है, एक और एग्ज़ाम है जिसका ये हो, मतलब सारे एग्ज़ाम जो भी आप दिए हैं ना, 1 2 3 4 5, या एक कॉलम बना के उसका क्या प्रोग्रेशन है, मतलब ये पहला एग्ज़ाम SSC CGL 2023 मतलब टायर 1 का डेट अभी आएगा या नहीं हुआ है, या फॉर्म अप्लाई किया गया है बस, ठीक है। उसके बाद ये LDC में ये हुआ है, टायर 1 हो गया है, टायर 2 अवेटेड है, ठीक है। इस तरह से आप एक चार्ट बना के या जो भी करके और नीचे अपना साइन वगैरह करके आपको देना होगा, क्योंकि आपको इससे टेक्निकल रेजिग्नेशन में बहुत मदद मिलेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप कोई डिपार्टमेंट अगर डायरेक्ट रिज़ाइन करके जाते हो दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने, दैट इज़ नोन एज नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन। बट आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जाना, मतलब आप ये जॉब को, ठीक है, ये जॉब को लेते हुए दूसरे जॉब पे जा रहे हो, मतलब ये जॉब का जो भी बैलेंस छुट्टी है, जो भी सर्विस पीरियड है, वो आपका काउंट होगा, वो सर्विस ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे होगे कि मतलब आप मान लीजिए यहाँ 1 साल काम किए, ठीक है, और उसके बाद दूसरे जगह गए, तो 1 साल काम किए और दूसरे जगह जैसे ही गए, तो आपका दूसरे जगह आप 1 साल सीनियर हो, ठीक है, 1 साल सीनियर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर्विस पीरियड आपका 1 साल काउंट किया जाएगा। लेकिन आप नॉन टेक्निकल लेके जाते हो, कहने का मतलब आप डायरेक्ट रिज़ाइन करते हो, रिज़ाइन करके जाते हो, तो आपकी वहाँ फ्रेश ज्वाइनिंग होगी, फिर आपका ये वाला सर्विस पीरियड काउंट नहीं होगा। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, वहाँ छुट्टी भी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा कि आपका टाइमिंग पीरियड बढ़ जाता है, और वो बढ़ने से मतलब जॉब का टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और वो बढ़ने से जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ आप अपने कलीग से सीनियर कहलाने लगते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ में बेनिफिट मिलता है उसके बाद, ठीक है। आपका पूरा जॉब टेन्योर काउंट किया जाता है जिस डिपार्टमेंट में पहले से हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो जब भी जाइए तो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो भी लिखे हैं वो लेटर लिख के दे दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मेरे को बताइएगा, ठीक है, मैं आपको ड्राफ्ट करके बता दूंगा कैसे कैसे होता है, या फिर मैं कोशिश करता हूँ, आप अगर मेरे को मेल करेंगे तो मैं मेल पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हुई, और भी आपको हो सके कि बहुत सारा क्वेरी होगा, लेकिन अगर बहुत सारे क्वेरी, हाँ, एक बात तो मैं भूल गया कि हवलदार का क्या जॉब होता है। देखिए, जो काम MTS का होता है सेम काम हवलदार का होता है, बस वो हवलदार नाम है इसलिए क्योंकि वो वर्दी वाला जॉब है। वहाँ पे एक खाकी वर्दी मिलता है आपको पहनने के लिए, जो कि रेगुलर नहीं पहनना पड़ता है कभी भी, ठीक है। वो, हाँ, कहते हैं कि मुंबई वगैरह में रेगुलर पहनना पड़ता है, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैंने लखनऊ वगैरह में पता किया, वहाँ रेगुलर नहीं पहनते हैं सब कोई। हाँ, कभी कोई ऑफिसर आ रहा है, बड़ा ऑफिसर कोई आ रहा है, तो उस समय पहनना ज़रूरी होता है, या ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पहनना शायद ज़रूरी होता होगा, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल ड्रेस में ही रहते हैं। जैसे MTS है, जो MTS का काम है सेम वही काम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है, आप यही मान लो। वो भी बेल अटेंड करने के लिए होते हैं, ये भी बेल अटेंड करने के लिए। उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो भी सेम है एज पर DOPT जो इनका वर्क प्रोफाइल है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, अगर आप उनको जानते होंगे तो ये वीडियो उनके पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, मिलते हैं।